अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करूंगा मेरे देखने वाले तमाम दोस्त ठीक होंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं अब्दुल्ला स्टोरी। दोस्तों अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों मौत तो बरहक है, हर इंसान को आती है, लेकिन दोस्तों कुछ लोगों को काफ़ी पुरअसरार तरीके से मौत आई। दोस्त जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ पाकिस्तानी नामवर शख्सियात के बारे में जिनको दोस्तों कत्ल कर दिया गया। उनके कत्ल का आज तक कोई सुराग नहीं लगा सका। बात करते हैं दोस्तों लियाकत अली खान साहब से। दोस्तों लियाकत अली खान जो कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं। दोस्तों इनको 16 अक्टूबर सन 1951 को पाकिस्तान में एक जलसे के दौरान, जिसमें 1 लाख से ज़ायद लोग शामिल थे, उसमें दोस्तों कत्ल कर दिया गया। दोस्तों जिस जगह पर इनको कत्ल किया उस बाग को दोबारा लियाकत बाग का नाम दे दिया गया। और दोस्तों इस में लियाकत अली खान साहब को जो कत्ल करने वाला जो शख्स था उसका नाम सईद अकबर बताया जाता है, जिसने दोस्तों जो कि उजरती कातिल था। दोस्तों उसने जब लियाकत अली खान साहब को कत्ल किया तो मौके पर उसको भी पुलिस ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। लेकिन दोस्तों आज तक ये केस बहुत ही पुरअसरार रहा है। कोई नहीं जान सका कि लियाकत अली खान साहब को किसने क्यों और किस वजह से कत्ल करवाया। ये कोई बात आज तक नहीं जान सका। बात करते हैं दोस्तों हकीम मोहम्मद सईद की। दोस्तों हकीम मोहम्मद सईद जो कि सिंध के गवर्नर भी रह चुके हैं, और दोस्तों हमदर्द जो कि फाउंडेशन भी इन्हीं ने बनाया है। दोस्तों इनको भी दोस्तों आराम बाग में कत्ल करवा दिया गया था, जिस वक्त दोस्तों ये कुछ काम कर रहे थे या कोई खिताब कर रहे थे। दोस्तों हकीम मोहम्मद सईद के कत्ल में काफ़ी लोगों को पुलिस ने हरासमेंट में लिया था, लेकिन दोस्तों इसमें जिन्होंने कत्ल किया उनको फांसी की सज़ा भी दे चुकी थी कोर्ट। लेकिन फिर दोस्तों सन 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिहा कर दिया, और हकीम मोहम्मद सईद को आज तक इंसाफ नहीं मिल सका, और इनके कातिल आज तक आराम से घूम फिर रहे हैं। और दोस्तों बात करते हैं हम सुल्तान राही की। दोस्तों जो कि पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अदाकार रहे हैं, जिन्होंने 700 से ज़्यादा पंजाबी और 100 से ज़्यादा उर्दू फिल्म। तो सुल्तान राही की मौत भी काफ़ी पुरअसरार तरीके से हुई। दोस्तों सुल्तान राही भी इस वक्त हाफिजाबाद जीटी रोड पर आ रहे थे, जिस वक्त दोस्तों इनकी गाड़ी रात को अचानक पंचर होती है, और जिस वजह से दोस्तों कुछ डाकू इधर उधर से आते हैं और इनके ऊपर फायरिंग करना शुरू हो जाते हैं। तभी उनको दोस्तों DHQ हॉस्पिटल था वहाँ करीब, वहाँ ले गया। लेकिन दोस्तों सुल्तान राही ज़ख्मों की ताब न लाते हुए इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। लेकिन दोस्तों आज तक सुल्तान राही के भी कत्ल का कोई नहीं पता चल सका किसने क्यों और किस वजह से किया। ये भी दोस्तों पुरअसरार कत्ल आज तक नहीं पता चला कि सुल्तान राही को क्यों कत्ल किया। दोस्तों बात करते हैं नादरा की, जो कि दोस्तों फिल्म इंडस्ट्री की काफ़ी मशहूर एक्ट्रेस थी, जिन्होंने दोस्तों 8 साल तक फिल्म इंडस्ट्रीज़ में काम किया, जो कि पंजाबी और उर्दू मूवी की काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस थी। दोस्तों इन्हों को कहा जाता है कि ये बहुत ही नरम मिजाज औरत थी। दोस्तों इन्होंने अपने शोहर के साथ मिलकर प्रॉपर्टी का काम भी शुरू किया था। दोस्तों जिन्हें 6 अगस्त सन 1995 को गुलबर्ग में एक रेस्टोरेंट से निकलते वक्त इनको गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया था। और दोस्तों कहा यह गया था कि डाकू नादरा की गाड़ी छीनना चाहते थे, और उनको कहा कि गाड़ी दो, जिस वजह से दोस्तों उनको कत्ल किया। लेकिन दोस्तों नादरा का कत्ल भी बहुत पुरअसरार तरीके से हुआ। लेकिन दोस्तों इसका शक इसके शोहर पर भी जाता, कहा जाता था कि दोस्तों प्रॉपर्टीज़ की वजह से कुछ मामला ऐसे जिनकी वजह से उनको कत्ल किया। सो दोस्तों ये थी वीडियो इन कत्ल वाली की। उम्मीद करूँगा आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।